नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लीगल हैमर पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। सीवर या सेप्टिक टैंक में मौतें, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मुआवजा 30 लाख रुपए। लेकिन इस विषय पर सफाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वयक वेजवाड़ा विल्सन का नाम लिए बिना चर्चा करना बेईमानी होगा। भारत में सफाई कर्मचारियों के हित में या हाथ से मैला ढोने की प्रथा अर्थात मैनुअल स्कैवेंजिंग को जड़ से समाप्त करने की दिशा में अथक प्रयास करने या आंदोलन चलाने वाले का नाम है वेजवाड़ा विल्सन। वेजवाड़ा विल्सन सीवर या सेप्टिक टैंक में होने वाली मौतों को मौत नहीं मानते। वे कहते हैं ये हत्याएं हैं। इसीलिए उन्होंने सीवर या सेप्टिक टैंक में होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसे नाम दिया गया स्टॉप किलिंग अस। ये एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हमारे समाज के एक बड़े हिस्से को करना पड़ता है। सीवर या सेप्टिक टैंक में सफाई में मौतें क्या है समस्या? सीवर या सेप्टिक टैंक सफाई जो हाथ से मैला ढोना या मैनुअल स्कैवेंजिंग कहलाती है, ये हमारे समाज में एक खतरनाक और दयनीय काम है। हर साल इस काम के दौरान अनेक लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। यह काम इतना खतरनाक है कि इसमें गंदगी, विषाणु, जहरीली गैसों का खतरा बना रहता है। मगर दुख की बात यह है कि इन लोगों को ना तो सुरक्षा मिलती है, ना ही पर्याप्त सहायता। सीवर या सेप्टिक टैंक में सफाई पर मुआवजा है क्या? दरअसल जब किसी की मृत्यु सीवर या सेप्टिक टैंक सफाई करते वक्त होती है तो उसके परिवार को मुआवजा मिल सकता है, बशर्ते कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। यह मुआवजा सरकार या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में सफाई कार्य के दौरान मृत्यु होने पर नगर निगम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यह आर्थिक मदद ग्राम पंचायत के माध्यम से दी जाती है। अब सवाल उठता है कि यह मुआवजा कैसे और कब मिलेगा? यदि सीवर या सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजन को सबसे पहले क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। पहला कदम है आपको मृतक के परिवार को निकटतम नगरपालिका या नगर निगम के संपर्क में लाना होगा। दूसरा कदम आपको मृतक का प्रमाण पत्र, सीवर सफाई से जुड़े काम का दस्तावेज और अस्पताल के रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी। इसके बाद यदि मृतक का नाम सरकारी कर्मचारी के रूप में दर्ज था तो मुआवजे की प्रक्रिया जल्दी और आसान हो सकती है। यदि मृतक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा था तो उसको विभिन्न गैर सरकारी संगठनों या कानूनी सहायता के माध्यम से मदद मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी प्रक्रिया में देरी या दिक्कतें हो सकती हैं और ऐसे में तीसरे कदम के रूप में कानूनी मदद लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक अच्छे वकील के साथ आप इस प्रक्रिया को सही तरीके से चला सकते हैं और अपने मानव अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, कानूनी मदद के बिना मुआवजा प्राप्त करना कुछ मुश्किल हो सकता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप किसी वकील के माध्यम से सही कानूनी मार्गदर्शन प्राप्त करें। मुआवजा की राशि आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों पर निर्भर करती है। यह राशि सरकारी योजनाओं के तहत दी जाती है। सीवर की सफाई के दौरान मौत होने पर पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का प्रतिषेध और उसका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत किया जाता है। लेकिन दोस्तों, वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और अरविंद कुमार की बेंच ने अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग की व्यवस्था जारी रखने पर अत्यधिक नाराजगी जाहिर की तथा मृत्यु की दशा में न्यूनतम मुआवजा 30 लाख रुपए, स्थायी विकलांगता की स्थिति में न्यूनतम मुआवजा 20 लाख रुपए तथा अन्य विकलांगता की स्थिति में न्यूनतम मुआवजा 10 लाख रुपए दिए जाने का आदेश दिया है। हम जानते हैं किसी भी व्यक्ति की मृत्यु उसके परिवार के लिए अत्यधिक कष्टकारी होती है। इस समय समाज और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे मृतक के परिवार को हर संभव सहायता और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करें। मुआवजा न केवल एक वित्तीय मदद है बल्कि यह एक तरह से उसके अधिकारों की रक्षा भी है। तो दोस्तों, अगर आप या आपके किसी जानने वाले को इस मुद्दे से जुड़ी जानकारी चाहिए तो मुआवजा की प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने के लिए कानूनी मदद लेना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।